चलिए, हमारे एक बच्चे ने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भैया एग्जाम फॉर्म कब ओपन होंगे। प्यारे बच्चों, एक हकीकत की बात हम आपको बताते हैं इस कक्षा के बीच में ही। थोड़ा सा आप लोगों को भी अगर जो अच्छा लगे ना, तो आप हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेजिएगा। देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी है, इनकी औकात नहीं है कि आप लोगों के रिजल्ट से पहले ये एग्जाम फॉर्म ओपन कर दे। एग्जाम फॉर्म ये ओपन कर दे आपके रिजल्ट से पहले, इन लोगों की इतनी औकात नहीं है। उसके पीछे का रीजन बताता हूं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितने रीजन आप पूछना चाहोगे उतने बड़े रीजन दे दूंगा। सबसे पहला रीजन ये है कि इन्होंने अपडेट दे दिया आपको, है ना। इन्होंने आपको अपडेट दे दिया कि भाई आप लोगों के एग्जाम 04/07/2025 से शुरू होने वाले हैं। इन्होंने अपडेट दे दिया, दे करके ये भूल गए। शायद रात को बीवी से झगड़ा हुआ होगा, और एग्जाम जो कंट्रोलर डिपार्टमेंट है उसने रात को क्या है, बीवी से 6 बजे झगड़ा हुआ, 7 बजे उसने अपडेट दे दिया कि एग्जाम फॉर्म आ गए। ठीक है जी। उसके बाद में इन्होंने एग्जाम के रिगार्डिंग एक और अपडेट जारी किया उसी दिन, क्योंकि लड़ाई हो गई थी ना। इन्होंने क्या अपडेट जारी किया कि 3 जून 2025 से आप लोगों के एग्जाम फॉर्म भरे जाने हैं। ठीक है। अब ये चीज जब उसने रात को लड़ाई हुई, उसने अपडेट में डाल दिया। अब कुछ दिनों बाद जब उसे पता लगा कि वो शिट, ये मैंने क्या कर दिया, तो फिर उसने क्या है कि क्या किया, फिर एग्जाम कंट्रोलर ने एक और अपडेट निकाला कि अब आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो 20 जून 2025 तक भरे जाने हैं। पर लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भैया अभी तक पोर्टल पर ERP जो नामक एक पोर्टल बना हुआ है हम लोगों का, उस पर तो एग्जाम फॉर्म शो ही नहीं हो रहे। उसके पीछे का रीजन क्या है भैया, प्लीज हमें बता दो। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, उसके पीछे का रीजन बहुत बड़ा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है रिजल्ट। बेटा जी, आप लोगों का रिजल्ट अभी आया नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका UFM लगेगा। अब UFM वाले एग्जाम फॉर्म भर नहीं सकते हैं। अब अगर जो उनका एग्जाम फॉर्म भरे गए तो यूनिवर्सिटी की मजबूरी हो जाएगी उनका एडमिट कार्ड देने का। और उनके एडमिट कार्ड अगर जो आ गए तो इसका मतलब वो पेपर देने जा सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन। दूसरा बड़ा रीजन क्या है कि आप लोगों के दिमाग पर प्रेशर कैसे बनेगा। क्योंकि कि भाई आपके दिमाग पर प्रेशर सबसे बड़ा इनकम सोर्स है यूनिवर्सिटी का। क्योंकि अभी मैं आपको एक बात यहां पर बोल रहा हूं इस लाइव में खड़ा होकर के, कि अभी कुछ दिनों बाद बेटा जी आप लोगों को यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर 2 से 3 दिन लगातार ऐसे झटके पर झटके मिलने वाले हैं कि आपकी रूह तक कांप जाएगी। आप लोगों का फाइनल टाइम टेबल आ चुका होगा। आप लोगों का फाइनल एडमिट कार्ड डेट आ चुका होगा। आप लोगों का फाइनल जो एग्जाम फॉर्म भरना है वो पोर्टल पर शो होने लगेगा, और जिसकी लास्ट डेट 1 या 2 दिन बचेगी। और उसी बीच में एक और धमाकेदार अपडेट आएगा, जो कि रहेगा आपका कैरी ओवर प्लस रेगुलर का द्वितीय चरण का, जो परीक्षाएं अप्रैल से मई के बीच में खत्म हुई थी, मार्च से अप्रैल के बीच में माफ कीजिएगा, उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अब आपका उस बीच में रिजल्ट आ जाएगा। अब आप यहाँ पर दो तरीके होंगे बच्चों के पास में। वो क्या करेंगे, या तो रिजल्ट को लेकर के हाय तौबा करेंगे कि मेरा रिजल्ट खराब हो गया, यूनिवर्सिटी बेकार है, गाली देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पर ही आधे बच्चे क्या सोच रहे होंगे, इस सेमेस्टर में तो पानी डालो, जैसा हो गया हो गया, अगले पर ध्यान देते वरना ये भी बिगड़ जाएगा, है ना। यानी कि स्टूडेंट अब बट जाएंगे। जो 100% बच्चे रिजल्ट आने पर ऑब्जेक्शन उठाते, अब वो बच्चे दो जगह बट गए हैं। अब उसी बीच में एक और अपडेट आएगा कि जो भी बच्चे अपनी एग्जाम फॉर्म की कॉपीज को चेक कराना चाहते हैं, जब आपके एग्जाम चल रहे होंगे तब ये अपडेट आएगा, वो अपने रीचेकिंग के फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉपी आपके पोर्टल्स पर अपलोड कर दी गई है। स्टेज 1 के लिए 300 रुपए, और अगर जो आपको लगता है तो स्टेज 2 के लिए 25 रुपए भर करके आप अपना कॉपी को रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब ये जो मेंटल प्रेशर बनेगा उसका इफेक्ट आपके इस सेमेस्टर के एग्जाम पर भी होगा। और मैं ये गारंटी से बोलता हूं कि 4th सेमेस्टर में, मैं यहां पर मेरे से बुलवा लो, 85% से ज्यादा बच्चों की बैक लगने वाली है। मैं आज यहां पर बोल करके जा रहा हूं, ये बहुत बड़ा सिस्टम है बेटा जिनका। मैं पहले दिन से तुम्हें बोलता हूं कि पेपर दे दिए, भूल जाओ रिजल्ट कब आएगा, भूल जाओ रिजल्ट कैसा आएगा, अगले सेमेस्टर पर जी जान लगा दो। क्योंकि कि अगर जो कोई 2 कौड़ी का इंसान है ना, तो उसके चक्कर में मरने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें पता लग गया यूनिवर्सिटी कैसी है, पर अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम एक दिन पहले पढ़ना चाहते हो या फिर कई दिन पहले मेहनत करना चाहते हो। इट विज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू बेटा जी, कंप्लीटली। मैं यहाँ पर बिल्कुल सत्य बात बोलूंगा आप लोगों के सामने, और मेरी ये बात कोई भी बच्चा यहाँ पर काट नहीं सकता कि भैया आप गलत बोल रहे हो, कोई नहीं काट सकता है। मैंने बता देना बेटा जी रीजन क्या है उसके पीछे का, तो रीजन साफ है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सत्य ही बात बताऊंगा, कभी आपको कोई चीज गुमराह कर रही हो, कोई चीज कैसे भी कर रही हो, मैं उसको नहीं आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। जस्ट जो हकीकत है, जो सत्य है, जो बिल्कुल सामने से हो रहा है, वो ही मैं जस्ट आपको बताऊंगा, है ना जी। देखिए बेटा जी, अभी 4 जून कंफर्म डेट नहीं है, टेंटेटिव डेट है, पर मैं हर एक बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर जो 4 जून यूनिवर्सिटी ने फाइनल कर दी तो तुम उसका क्या उखाड़ लोगे। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मैं अपनी चीजें 4 जून के अकॉर्डिंग लेकर के चल रहा हूं कि मुझे मेरे बच्चों की तैयारी 4 जून के अकॉर्डिंग करानी है। मैं 20 तारीख तक जितना पढ़ा दिया, उसके बाद में मैं पढ़ाऊंगा तो सब कुछ ही वन शॉट में। मैंने 25 तारीख डेडलाइन दी हुई है, 25 तारीख तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना है ना। अगले 2 से 3 दिन में आपकी कुगनोसी खत्म हो जाएगी। मैंने सर को बोल दूंगा, मैं अभी 9 बजे सर की क्लास भी होगी, मैं सर की क्लासेस 3 दिन लगातार चला करके, सर फ्री, आप भी फ्री फार्माकोग्नोसी से। सर की 3 दिन क्लासेस चलेगी, सर फ्री हो जाएंगे, आप भी फ्री हो जाओगे, है ना। मैं 2 क्लासेस ऑर्गेनिक की लूंगा और 2 क्लासेस में ऑर्गेनिक खत्म कर दूंगा, ऑर्गेनिक भी खत्म हो जाएगी आपकी। और कोलॉजी की भी अभी आज की क्लास में 2nd यूनिट खत्म करूंगा, नेक्स्ट क्लास में 3rd यूनिट खत्म कर दूंगा। कोलॉजी की भी आधी क्लासेस खत्म, फिर उठाऊंगा मैं अपनी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स को। 25 से 28 तारीख तक मैंने आपको बोला आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा, और उसके बाद में फिर मैं इंपोर्टेंट और माई इंपोर्टेंट पर ही लगूंगा। मेरा अकॉर्डिंग तो माइंड मैप क्लियर है, पर मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल से है, जो बच्चे मेरे से बार बार सवाल पूछते हैं, मैं आपको यहाँ पर कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ या फिर मैं क्या आपको नीचे दिखाना चाह रहा हूँ। मेरा बस सच सिंपल सा क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी ने बोला है कि 4 जुलाई 2025 से आपके पेपर होने हैं। यूनिवर्सिटी ने अगर जो यही बोल दे कि भाई 4 जुलाई 2025 से आपके पेपर होंगे ही होंगे, तो आप यूनिवर्सिटी का क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते ना हम लोग, हम लोगों को पेपर देना पड़ेगा भाई 4 जुलाई से। तो हम इस दिमाग अपने दिमाग में सेट ही क्यों कर रहे हैं कि भाई 4 जुलाई से पेपर पोस्टपोन होने हैं? मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग तैयारी ही 4 जुलाई की करेंगे। आगे पोस्टपोन होता है हमारे लिए तो और भी अच्छा है, हम तो 4 जुलाई के लिए भी तैयार हैं, और ये 4 जुलाई 24 जुलाई भी हो जाए हमारे लिए तो भी अच्छा है, हम एक बार और पढ़ देंगे सब कुछ। बताओ मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? पर आप लोगों को 4 जुलाई ही समझो फाइनल डेट है, उससे इधर उधर नहीं होना है, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि शायद आगे भी बढ़ सकती है। सिंपल बात रखोगी, ये यूनिवर्सिटी वो है जिसपे 1% का भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तुम 4th सेमेस्टर में आ गए हो और अभी भी सोच रहे हो इस यूनिवर्सिटी पर भरोसा कर सकते हो, तो भाई फिर तुमसे भोला कोई नहीं है ना। बेटा मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को, जब मैं फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ाई थी, आप लोग बोल रहे थे भैया फार्माकोलॉजी बहुत हार्ड लगती है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या फार्माकोलॉजी हार्ड लग रही है क्या? मैंने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट नहीं करा था, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों ने बोला था भैया 4th सेमेस्टर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी लग रही है कि बिल्कुल सर के ऊपर जाएगी। 3 यूनिट हो चुकी है और एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो बोल रहा हो कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड है। 4 सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेमेस्टर में ऐसे नहीं ली मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब इस बच्चों को पढ़ा दूंगा, जिस एनर्जी से पढ़ाऊंगा, और जब बच्चे मेरे से पढ़ेंगे वो डेफिनेटली बोलेंगे भैया आप सब कुछ क्लियर है। ऑर्गेनिक में दिक्कत थी ना पहले दिन, अब नहीं है। कोलॉजी में दिक्कत थी ना पहले दिन, अब नहीं है। ऐसे ही जब मैं फिजिकल स्टार्ट करूंगा, मेरे पास 2 ही सब्जेक्ट के डीम आ रहे हैं कि भैया मेडिसिनल और फिजिकल का कैसे होगा, हमारी नहीं समझ में आ रही। मैं फिजिकल की जब 3 यूनिट पढ़ा दूंगा, उस दिन आपसे पूछूंगा फिजिकल में दिक्कत है, आपका ही कमेंट होगा भैया नहीं है। मैं जब मेडिसिनल की 3 यूनिट पढ़ाऊंगा, उस दिन पूछूंगा बेटा मेडिसिनल में दिक्कत है, आपसे ही मुझे कमेंट कराना भैया मेडिसिनल में भी दिक्कत नहीं है ना। यही तो चीज है ना कि पहले लगता था भैया अब नहीं लगता है। वो अब देखो, इसको बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं भैया आप तो घमंड में बोल सकते, घमंड में बोलता मेरे बच्चों का प्यार है ये, उनको समझ में आ जाता है और हम समझाते हैं ऐसे, बस बात खत्म हो गई यहीं पर ही। समझ रहे हो बेटा जी? ठीक है, बस जस्ट आप लोग विश्वास मत करो इस यूनिवर्सिटी पर,
और रिजल्ट की टेंशन भूल जाना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रिजल्ट कैसा भी आए तुम चाह करके भी उसे बदल नहीं सकते बेटा जी। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछूंगा कि रिजल्ट कैसा भी आए, बैक लगे, चलो भगवान ना करे ऐसा किसी के भी साथ में हो, पर यूनिवर्सिटी का सत्य यही है, ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। आप में से कहे मान लीजिए दो बच्चों की बैक आ गई, वो बच्चा इस बैक को लेकर के रोता रहेगा, हाँ, जो कि भाई रोना भी चाहिए भाई, ऑब्वियसली बात है कि रोऊंगा 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 रोऊंगा, ठीक है चलो रो रहे हैं। पर उस चक्कर में जो यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप जो ये सेमेस्टर नंबर आपका फोर्थ चल रहा है ये भी खराब हो, यूनिवर्सिटी चाहती है ये, और तुम उसके चाहत में मत आओ, क्योंकि कि वहां पर मिलना धोखा ही है। तो भाई तुम्हारे सामने है अभी भी मौका, रिजल्ट को मार दो एक तरफ से धोखा, और इस सेमेस्टर पे क्या है, इस सेमेस्टर का तुम्हारे पास में है मौका, मेहनत कर दो जितनी कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो। देखो मैं अभी आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू वाली चीज भी लेकर के आने वाला था, पर क्यों नहीं लेकर के आने वाला, क्योंकि ये सेमेस्टर सर पर आकर के इतनी जल्दी बैठेगा कि क्या करे, कुछ भी चीज की तैयारी नहीं हो पाई है ना। सर आप हो तो किसी में दम नहीं है कि हमें गिरा सके। देखिए बेटा जी मैं आपके साथ में एज ऑलवेज, मैं हमेशा ही ऐसे खड़ा हूं, जरूरी नहीं है कि आप कोर्स में हो तो ही मैं आपको सपोर्ट करूंगा, कि आपने बीएससी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड किया फिर आपने कोर्स में ज्वाइन किया तो फिर मैं डिजिटल कोर्स वाले बच्चों से भी ऐसी बात करता हूँ, क्रैश कोर्स वालों से भी ऐसी बात करता हूँ, मास्टर कोर्स वालों से भी ऐसी बात करता हूँ, कॉम्बो कोर्स वालों से भी ऐसी बात करता हूँ, किसी ने खाली नोट्स मंगाए हैं उससे भी ऐसी बात करता हूँ, किसी ने खाली पीडीएफ बाय करी है उससे भी ऐसी बात करता हूँ, और जिसने कुछ भी नहीं बाय किया है उससे भी भाई इसी तरीके से बात करता हूँ। पुनीत भैया इक्वल्स टू ऑल स्टूडेंट आर सेम फॉर मी, बस, क्योंकि कि हम सब एक परिवार है, और मैं सर नहीं हूं, मैं आपका बस ओनली भाई हूं, बड़ा भाई हूं, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं, ठीक है जी। ओके